ना कोई बड़ा ख्वाब था, ना शहर की चमक, बस दिल में बसती थी एक मोहब्बत, सच्ची और पाक। गांव की कच्ची गलियों से उठी थी एक प्रेम कहानी, जिसमें था एक सीधा सादा आशिक आरिफ और उसकी लाजवाब, चंचल मगर दिल से सच्ची लवर सायरा। आरिफ कोई अमीर घर का नहीं था, उसका बाप गांव का हलवाई था और आरिफ खुद भी मिठाई बनाते बनाते बड़ा हुआ। गोरा रंग, बड़ी बड़ी आंखें और चेहरे पर मासूमियत का तेज, उसे देखते ही कोई भी कह देता, ये लड़का तो बस मोहब्बत के लिए ही बना है। सायरा गांव के मुखिया की बेटी थी, पढ़ी लिखी, स्मार्ट और हमेशा किताबों में खोई रहती। मगर जब भी वो गली से गुजरती, आरिफ की नजरें उसका पीछा करने लगती। उसने कभी कुछ कहा नहीं, बस चुपचाप देखा करता। दिन गुजरते गए और एक दिन ऐसा आया जब सायरा की नजरें भी आरिफ को ढूंढने लगी। एक शाम जब सूरज डूब रहा था और आसमान सिंदूरी रंग में रंगा हुआ था, सायरा अपनी छत पर बैठी थी। आरिफ ने हिम्मत करके नीचे से आवाज लगाई, सायरा। वो चौंकी मगर मुस्कुराई। क्या बात है आरिफ? आरिफ ने कांपते हुए कहा, तू जब भी दिखती है ना, मुझे सब कुछ मीठा लगने लगता है, जैसे मैं रबड़ी में डूब गया हूँ। सायरा होश पड़ी, लेकिन उसका दिल धड़क उठा। वो जानती थी कि ये कोई मजाक नहीं। उस दिन दोनों की मोहब्बत ने पहली सांस ली। अब हर दिन एक नया बहाना होता मिलने का, कभी मंदिर के पीछे, कभी गांव के तालाब पर और कभी खेतों के बीच। सायरा किताबें लाती, आरिफ गुलाब के फूल। वो दोनों भविष्य के ख्वाब बुनते, एक छोटा सा घर, एक चाय की दुकान और ढेर सारी मोहब्बत। लेकिन मोहब्बत की राह कभी आसान नहीं होती। सायरा के पिता को भनक लग गई। मुखिया जी को गुस्सा आ गया, मेरी बेटी उस हलवाई के लड़के से प्यार करेगी? ये कभी नहीं होगा। उन्होंने सायरा को घर से बाहर निकलने पर रोक लगा दी। मोबाइल भी छीन लिया गया। लेकिन मोहब्बत कहाँ किसी कैद को मानती है। एक दिन सायरा खिड़की से एक चिट्ठी फेंक देती, आरिफ, मुझे लेकर कहीं दूर चले चलो, जहां सिर्फ तुम हो, मैं हूं और हमारी मोहब्बत हो। आरिफ ने कई रातें सोचे बिना गुजारी। एक तरफ उसका सपना था सायरा के साथ जिंदगी बिताने का, और दूसरी तरफ उसके माँ बाप की इज्जत। आखिर एक रात उसने फैसला किया। सुबह सुबह सायरा के घर के बाहर पहुंचा, झोले में 2 जोड़ी कपड़े और कुछ पैसे लेकर। सायरा, चल, वक्त नहीं है। सायरा तैयार थी, मगर दरवाजे पर उसकी माँ खड़ी थी। उसने देखा, कुछ पल सोचा और फिर कहा, बेटा, अगर प्यार सच्चा है तो भागना नहीं, लड़ना सीखो। मोहब्बत छुपकर नहीं होती। आरिफ ने उस दिन पहली बार सायरा के पिता का सामना किया। वो झुका नहीं, कांपा नहीं। मैं आपसे आपकी बेटी नहीं चुराना चाहता, बस मोहब्बत को उसका हक देना चाहता हूँ। मैं मेहनत करता हूँ, इज्जत से जीता हूँ। मेरी मोहब्बत में कमी हो तो कहिए। मुखिया जी कुछ पल चुप रहे, फिर धीरे से बोले, तू आज जो मेरी आंखों में देख के खड़ा है, वही काबिलियत है एक अच्छा दामाद बनने की। कुछ हफ्तों बाद पूरे गांव में ढोल नगाड़े बज रहे थे। मिठाई की दुकान पर मुफ्त में रसगुल्ले बांट रहे थे। आरिफ और सायरा की शादी हो रही थी, खुले मैदान में, सबकी दुआओं के बीच। शादी के बाद उन्होंने वही चाय की दुकान खोली और उसका नाम रखा। दूर दूर से लोग आते और कहते, भाई साहब, यहाँ की चाय में मोहब्बत का स्वाद है। और सच में था भी, क्योंकि जिस दुकान की नींव प्यार से रखी जाए, उसका हर घूंट दिल तक उतरता है। चाय में इश्क था। लाइक, सब्सक्राइब कर जाओ भाई।